Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all are doing good. And today's our topic is logo. ठीक है, टाइप्स ऑफ लोगो पहले पढ़ेंगे क्योंकि ये थ्योरी का पार्ट है। और मैं कहती हूँ डिज़ाइनिंग जब भी इम्प्रूव हो सकती है किसी भी पर्सन की जब उसको कैटेगराइजेशन समझ में आने लगे। उसको मतलब थ्योरी पार्ट अगर क्लियर होगा ना तो डिज़ाइनिंग बड़ी ईजी है, क्योंकि फिर डिज़ाइनिंग में ना डिज़ाइन देना ही रह जाता है और कुछ भी नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये मैं क्यों कह रही हूँ, आज की क्लास से इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा डिटेल में, डेप्थ में थ्योरी पढ़ेंगे हम इसके अंदर। लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर ना जब बात आती है इसका ताल्लुक है डायरेक्ट ब्रांड से। ठीक है, यानी आपने एक ब्रांड को ब्रांड का लुक देना है, उसको उस टाइप का कलर देना है, उसको उस टाइप की एक अपीयरेंस देनी है कि लोगों के सामने उसका लोगो आए। यानी जब आवाम के सामने उस ब्रांड का लोगो आए तो क्या हो, एक आइडेंटिटी माइंड में बैठी हुई हो कि हाँ ये तो फला का ब्रांड है। जैसे मिसाल के तौर पे नाइकी, आपको पता ही ये एक ऐसा सिंबल है या ऐसा लोगो है कि जिसके भी सामने आ जाता है तो आपको पता है कि इसका ताल्लुक किससे, शूज़ से है। कोई भी अगर इस टाइप का शू देखोगे और इसके ऊपर अगर खाली टिक का निशान भी देख लोगे ना, नाइकी का नहीं भी देखोगे तो आप बोलोगे नाइकी का है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों के माइंड में और क्या प्रिंट हुआ हुआ है, एडिडास। क्या हमारे सामने कोई भी अगर शर्ट बंदा इस तरह की पहना हुआ है और एडिडास का अगर सिर्फ और सिर्फ सिंबल लगा हुआ है तो हम फ़ौरन पहचान जाते हैं कि भाई ये शूज़ या फिर ये शर्ट या फिर ये इसका जो ट्राउज़र है ये क्या है, ये उससे लिंक करता है। यानी ब्रांड का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्रांड का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक पहचान बनी हुई होती है। ऐसा ही है। तो अब ये लोगो जब हम डिज़ाइन करने बैठते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं, भाई आखिर किस टाइप का लोगो बनाएं, हम ब्रांड को किस तरह समझें। तो देखो एक छोटे आज पहले थ्योरी पार्ट को समझ लेते हैं। ये देखें, हमारे पास लोगो की डिज़ाइनिंग के वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन मेन टाइप्स ना 7 है। ठीक है, लोगों की मेन टाइप्स 7 है और हर टाइप्स के अंदर फिर फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। अब वो आप लोगों की सेल्फ स्टडी है कि आप कवर करो, लेकिन जो मेन है ना वो मैं सारी आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, एक हमारे पास होता है वर्ड मार्क लोगो। वर्ड मार्क लोगो क्या होता है, इसको जो है ना इसके अंदर हम लोगों के कंप्लीट लेटर्स मेंशन करते हैं। मान के चलो अगर आप अपने नाम को ही अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हो, ठीक है, और आपका नाम है XYZ, जैसे सिद्रा है, किसी का नाम मैथ्यू है, किसी का नाम शमन है, XYZ किसी का कुछ भी नाम हो सकता है ना। वो अपने नाम को ही एक आइडेंटिटी देना चाह रहा है, अपने आप को ही वो एक ब्रांड बनाना चाह रहा है। तो वो अगर अपना नाम की पूरी स्पेलिंग लिखेगा एक लेटर के अंदर, यानी एक लोगो के अंदर कुछ भी नहीं पाया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ उसके नाम की स्पेलिंग पाई जा रही है और उस स्पेलिंग को एक अच्छा सा फॉन्ट्स का स्टाइल दे दिया। ठीक है, फॉन्ट मैंने आपको बताया हुआ है, यानी जब भी हम कुछ लिखते हैं तो वो लिखाई किस तरह दिखनी चाहिए, क्या वो कंबाइंड लेटर्स में दिखनी चाहिए, क्या वो अलग अलग लेटर्स में अलग अलग लेटर्स बोले अलग अलग अल्फ़ाबेट्स में दिखनी चाहिए, ठीक है, या वो कंबाइंड अल्फ़ाबेट्स के अंदर दिखनी चाहिए। हाँ, हम लिखते हैं ना स्कूल में भी हम इस तरह की राइटिंग करते हैं, कभी डॉक्टर वाली राइटिंग हो रही होती है तो कभी बिल्कुल एक एक लफ्ज़ जो है एक एक अल्फ़ाबेट अलग अलग करके लिखा जा रहा होता है, तो ये फॉन्ट स्टाइल कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे लोगोस जिसके अंदर क्या होता है, एक ब्रांड का पूरा नाम होता है, जैसे कि गूगल का पूरा नाम, डिज्नी का पूरा नाम है, कोका कोला पूरा नाम है एक ब्रांड का, फेडेक्स पूरा का पूरा नाम है, गूगल पूरा का पूरा अपना नाम है इसका, वीज़ा, ठीक है, ईबे, इसके अलावा यहाँ पे कैनन, सबवे, या जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक के आइटम देख लो आप, उसका डॉलेंस, कंप्लीट पूरा एक नाम है ना। ऐसे ही नेशनल है या XYZ और जितने भी ब्रांड ले लो आप, जिन ब्रांड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी राइटिंग में नाम लिखे हुए पूरे पूरे ब्रांड के मिलेंगे, उस टाइप के लोगों को वर्ड मार्क लोगो कहा जाता है। तो कभी भी जब आपके पास लोगो डिज़ाइन करने के लिए आए तो आप पहले उस बिजनेस की नेचर को समझना। देखो याद रखना, जितनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं ना, बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, वो ऐसे लोगो बनवाते हैं। वो मतलब क्या बोलते हैं, जिसके अंदर स्टार्स लगे होते हैं, वो इस टाइप के लोगो ज़्यादा नहीं बनवाते। वो जितना ज़्यादा यूँ समझ लो चीज़ डिसेंट दिखेगी उतना ही उनकी क्या होगी, और वो कॉरपोरेशन उतना क्या होगा कि ग्रो होगा, लोगों के सामने उसकी एक पहचान बनेगी कि डिसेंट है, एक बड़ा बिजनेस है, एक बड़े आइडेंटिटी है इसकी। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या हो जाता है, वर्ड मार्क लोगो। और ये किस पर्पज़ के लिए, ये भी मैंने बता दिया कि बड़े बड़े ब्रांड यानी जिनका एक बड़ा गोल होता है कि हमने आगे जाके ये बनना है, तो उनके लोगो आप इस तरीके से फाइंड करोगे
कि उनके पूरे पूरे नाम होंगे। अच्छा ये देखो, ये अच्छी मतलब अच्छी सी राइटिंग में पूरा नाम है ना ब्रांड का। आप इसमें देखना, इसमें लोग उमूमन इस तरह का भी खेल खेल रहे होते हैं कि एक लेटर कोई एक पर्टिकुलर कलर का दे दिया अलग, जैसे यहाँ फ्लिकर में देख लो, ये इंटेल के अंदर क्या हुआ, आई का खाली डॉट अलग कलर का कर दिया। तो होता क्या है कि लेटर्स के अंदर यूनिकनेस डालनी होती है, इन अल्फाबेट के अंदर यूनिकनेस डालनी होती है कि क्या बिल्कुल प्लेन कलर का रखना है, या जो है ना इसके अंदर कलर की कॉम्बिनेशन के साथ गेम प्ले करना है, या फिर इसके इस टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड देना है जैसे केलॉग्स में है, या फिर जो जिन अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है कि उसको थोड़ी जो है ना स्टाइलिश राइटिंग में लिखना है। तो ये डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात। लेकिन इस टाइप के लोगों को जिसके अंदर एक ब्रांड का पूरा नाम आता है और वो एक राइटिंग फॉर्मेट पे आता है, उसको हम वर्ड मार्क लोगो कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा सेकंड पे आ जाओ, मोनोग्राम लोगो। मोनोग्राम लोगो क्या होता है? मोनोग्राम लोगो के अंदर 2 लेटर्स होते हैं या समटाइम्स 3 लेटर्स भी होते हैं। उन 3 लेटर्स का ये लेटर्स को, ये 2 लेटर्स को हम एक पर्टिकुलर शेप देते हैं, लेटर्स को शेप देते हैं बाकायदा। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट का इतना ज़्यादा गेम नहीं होता। यहाँ पे यूँ समझ लो कि जैसे एम है तो एम को कितना स्टाइलिश करके लिखा जा सकता है। ठीक है, ये किस तरह की शेप में लिखा जा सकता है, एम को या डब्ल्यू को। क्लियर हो गई बात। या एफ को या सी को या एच को, यानी ए बी सी डी से लेके पूरा जी तक किसी भी लेटर को किस तरह के स्टाइलिश वे में लिखा जा सकता है और एक उसको मोनोग्रामिक लुक दिया जा सकता है, तो हम उसको कहते हैं मोनोग्राम लोगो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ डब्ल्यू बी है तो डब्ल्यू बी इस तरह, अब देखो ये फॉन्ट नहीं है, ये कोई फॉन्ट नहीं है कि बी हमें कोई फॉन्ट ऐसा मिल गया या हमें डब्ल्यू कोई फॉन्ट ऐसा मिल गया, नहीं, ये फॉन्ट का गेम नहीं होता, ये शेप देने का गेम होता है कि हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स को ए बी सी डी के अंदर से अल्फ़ाबेट्स को हम लोगों ने ऐसी शेप देनी है कि हम उस शेप में एडजस्ट भी हो जाए और एक मोनोग्रामिक लुक उठ कर आए। क्लियर हो गई बात। आप ऐसे ब्रांड के नाम ना अब्रॉड के अंदर ज्वेलरी टाइप के बहुत देखोगे, परफ्यूम टाइप के बहुत मिलेंगे, ऐसे इस तरह के ब्रांडिंग के नाम। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से अभी जैसे हमने वर्ड मार्क का पढ़ा था कि वर्ड मार्क के कोई बड़ी कॉर्पोरेशन, कोई बड़ा बिजनेस, वो क्या करते हैं, वो इतना डिसेंट लोगो वर्ड मार्क का बनाते हैं। जबकि अगर मोनोग्रामिक का देखो तो मोनोग्रामिक आपको ज़्यादातर ज्वेलरी में मिलेगा या आपको अपैरल यानी कपड़े की इंडस्ट्री में मिलेगा, यानी वो चीज़ें जो फैशन से लोग वो लिंक करती हैं, उसके अंदर ज्वेलरी आ जाती है। ठीक है, उसके अंदर हमारे कपड़े आ जाते हैं और इसके अलावा XYZ वॉचेस आ जाती हैं, आपको पता है, और इसके अलावा और भी बेशुमार इसके अंदर एग्जांपल्स हैं। लेकिन वो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो नॉर्मल गुड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो उस तरह का अगर बिजनेस है प्रोडक्ट का तो आपको इस तरह के लोगोस काफ़ी मिलेंगे एग्जांपल के तौर पे। क्लियर हो गई बात। तो मोनोग्राम समझ में आ गया, एक पर्टिकुलर लेटर को, बाकायदा लेटर को शेप दी जाती है। जैसे ए है, आपसे पूछा जाए कि भाई ए किस किस राइटिंग स्टाइल में लिखा जा सकता है, तो आप उसको लिख के बताओगे कि भाई मैं तो इस डिज़ाइन में भी लिख सकती हूँ, मैं उस डिज़ाइन में भी लिख सकती हूँ, और डिज़ाइन में लिखने के बाद बाकायदा मैं उसको एक शेप दे सकती हूँ। जैसे यहाँ WB को कंबाइन किया तो ये शेप इस तरीके से बनकर आ गई। क्लियर हो गई बात। तो एक पर्टिकुलर शेप देकर हम क्या बनाते हैं, एक मोनोग्रामिक लुक बनाते हैं। और इसके अंदर क्या कितने लेटर्स होते हैं, 2 लेटर्स होते हैं, 2 अल्फ़ाबेट होते हैं या 3 अल्फ़ाबेट होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो हम इसको मोनोग्राम लोगो कहते हैं। फिर तीसरा हमारे पास आ जाता है पिक्टोरियल मार्क। पिक्टोरियल मार्क क्या होता है? अच्छा, पिक्टोरियल मार्क के अंदर हम या तो कोई आइकन यूज़ करेंगे या तो कोई सिंबल यूज़ करेंगे। सिंबल या आइकन किसको कहते हैं? कोई निशान पर्टिकुलर। ठीक है, सिंबल तो चलो कोई निशान होता है, ठीक है, लेकिन आइकन क्या होता है? आइकन किसी भी चीज़ की कॉपी हो सकती है। तो किसी भी चीज़ का जो है ना क्या बोलते हैं, प्लेन स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे ये चिड़िया का लुक दे रहा है तो आइकन बना हुआ है ना। ठीक है, ये सेब है, एप्पल है, तो ये आइकन बना हुआ है। तो आइकन तो कुछ भी हो सकता है। और सिंबल क्या होता है? सिंबल आपको पता है वो इस तरह की आइडेंटिटी, जैसे टिक मार्क है और ना ये राउंडेड टू हमारे पास शेप्स हैं। ठीक है, इस तरह के हमारे पास क्या आ जाती हैं, आइकन आ जाते हैं और सिंबल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा लोगो जिसके अंदर क्या चीज़ शामिल होती है, ब्रांड का नाम नहीं लिखा होता, बल्कि वो ब्रांड किस चीज़ से जाना जाता है, किसी आइकन से जाना जाता है या किसी सिंबल से जाना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एम है, ये एम ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है इटसेल्फ, ये है तो खैर एक लेटर, लेकिन ये इटसेल्फ क्या है यहाँ पे, ना तो ये खैर ये ना यहाँ पे कोई आइकन है। अच्छा, आइकन अगर मैं इसके एग्जांपल दूँ सिंबल की, ये क्या है, ये टिक, ये सिंबल है। ठीक है, आइकन क्या है, ये जो वो ट्विटर की छोटी सी वो बनी हुई है, एक बर्ड बना हुआ है, तो ये क्या है, ये ट्विटर की आइडेंटिटी पहले थी, अब तो खैर वो चेंज हो गया है। और इसके अलावा ये टारगेट का निशान, ये भी क्या है, ये भी एक हमारे पास
सिंबल है, ठीक है, ये आइकन नहीं है, सिंबल है। अच्छा आइकन क्या है, जैसे कि ये शेप बनी हुई है बाकायदा एक बर्ड की, तो ये क्या है, ये हमारे पास आइकन बना हुआ है, ठीक है। अच्छा ये सर्कल है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये सिंबल कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यानी ऐसा लोगो कि जिसके अंदर ब्रांड अपने नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि एक उसकी अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी है कि अगर किसी के सामने ये ब्लू कलर का बर्ड दिखा दिया जाए और उसके पीछे बैकग्राउंड वाइट हो, तो लोग क्या कहेंगे, ये तो ट्विटर का लोगो है। ट्विटर यूज करते हैं ना आप लोग, ट्विटर का लोगो है, ठीक हो गया। ऐसे ही अगर कोई आपके सामने कुछ भी ब्रांड का नाम ला दे, बल्कि एप्पल का ये कलर दिखा दे या ग्रे कलर का एप्पल इस तरह का दिखा दे, तो आपके जहन में सेव नहीं आएगा, बल्कि आपके जहन में क्या आएगा, आपके माइंड में आएगा कि ये आईफोन का आइकन है। क्लियर होगी बात। तो ऐसे आइकन या सिंबल को यूज करते हुए हम एक ब्रांड को आइडेंटिटी देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल मार्क लोगो। क्लियर हो गई बात। अच्छा अगर इसके आगे आए एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मार्क में भी सेम वही चीज़ है, इसमें भी हम लोग आइकन ही यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम लोग सिंबल ही यूज़ करते हैं। तो फिर एब्स्ट्रैक्ट अलग नाम क्यों दे दिया और पिक्टोरियल अलग क्यों दे दिया जब सेम है, तो इसका डिफरेंस है। पिक्टोरियल मार्क मोस्टली आपको ऐसे मार्क मिलेंगे जिसकी रियल लाइफ में वजूद है, जैसे मिसाल के तौर पे एप्पल, या अगर मैं ऑरेंज का एक लोगो बना दूं, ठीक है, मौसम्बी का यानी, या मैं हरी मिर्च का एक लोगो बना दूं, आपको पता है वो ऑब्जेक्ट ना रियल लाइफ में है मौजूद, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे इसके ये आइकन ले रहे हो चिड़िया का, यानी एक बर्ड का, तो ये क्या है, ये रियल लाइफ में मौजूद है, एग्जिस्ट करती हैं ये चीज़ें, रियल लाइफ में मौजूद हैं, ऐसे हवाई या अज्यूमिंग टाइप की नहीं बनाई हुई। तो इस तरह के लोगोस पिक्टोरियल मार्क कहलाते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम कोई भी आइकन बना सकते हैं, कोई भी सिंबल बना सकते हैं जिसका रियल लाइफ में कहीं आपने चीज़ वो देखी नहीं है, ठीक है। हम खुद से ही डिजाइनिंग देके हम कुछ भी बना सकते हैं, जिससे रियल लाइफ में ये दिखती है क्या, ये नहीं है रियल लाइफ में, तो ये एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्या रियल लाइफ में ये दिखता है, कहीं नहीं दिखता, रियल लाइफ में तो कहीं नहीं है ना, तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। जबकि अगर ये देखो पेप्सी का ये वाला आइकन, क्या रियल लाइफ में कहीं है, कहीं ऐसी बॉल है जो हमने यूज की हो पहले, हाँ पेप्सी के नाम से अगर ऐसी बॉल आई है तो वो एक अलग बात है, लेकिन क्या ऐसी बॉल है, एग्जिस्ट करती है, नहीं करती। ऐसे ही स्पॉटिफाई का लोगो है, ये 3 लाइंस हैं, क्या रियल लाइफ में ऐसी कुछ रियल हम देखते हैं, हम नहीं देखते। ये इस तरीके से त्रिकोण है, जो भी इस टाइप की इसको शेप का नाम कहेंगे, क्या रियल लाइफ में दिखता है, नहीं दिखता। तो ये क्या है तो आइकन, है तो सिंबल, लेकिन रियल लाइफ में इसका कोई वजूद नहीं है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट में क्या था भाई, एब्स्ट्रैक्ट, जबकि पिक्टोरियल में क्या था, ये देख रहे हो, ये रियल लाइफ में हुए, ठीक है, एप्पल रियल लाइफ में है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये पांडा रियल लाइफ में है, ये जानवर मौजूद है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास बेशुमार इस तरह की एग्जांपल आएंगी। तो होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मेन डिफरेंस क्या है। अच्छा फिर इसके बाद आ जाते हैं मैस्कट के ऊपर। मैस्कट ऐसे लोगोज होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रांड को एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के मैस्कट शेप देना चाह रहे होते हैं, और वहां से हम अपनी आइडेंटिटी को उठाना चाह रहे होते हैं, ब्रांड को, ठीक है। और यानी मिसाल के तो अब उसके लिए ना ब्रांड के नाम को समझना पड़ता है कि ब्रांड का इटसेल्फ नाम क्या है। जाहिर सी बात है, अगर किसी ब्रांड का नाम टाइगर है तो कैसे शो करोगे, ऐसे ही शो करोगे कि टाइगर दिखाओगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो आपके पास ये भी एनिमल, अब ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये फॉक्स है, फॉक्स का शेप लेके उसका जो है ना मैस्कट लुक दिया है, तो ये क्या है, ये भी एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है बाकायदा मौजूद। एक बच्चा कैरेक्टर हो सकता है छोटा सा, एक न्यूबॉर्न बेबी कैरेक्टर हो सकता है, एक बड़ा पर्सन, रेसलर्स जो होते हैं उनको जिस तरीके से बॉडी होती है, हम उनको उनकी बॉडी की इमेज को हम मैस्कट लुक देके उसका नाम नीचे लिख सकते हैं। तो यानी रियल लाइफ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें से हम अपने ब्रांड के नाम को समझते हुए, यानी क्लाइंट के ब्रांड के नाम को समझते हुए हम क्या करते हैं, उस तरह का लुक दे देते हैं अपने लोगों के अंदर, अपने लोगों के अंदर उस चीज को ऐड कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैस्कट लोगो डिजाइन कहा जाता है। होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अच्छा मजीद यहाँ पे वो देख लो, अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये देखो एक एग्जांपल है, ये वाली ईगल्स प्रोफेशनल, ये किसी कंपनी का नाम है। अब यहाँ देखो इन्होंने किस तरह का लुक दिया है कैरेक्टर के अंदर। अब देखो ईगल्स प्रोफेशनल तो बिल्कुल सिंपल है, तो अब लोगों के अंदर यूनिकनेस कहाँ से ना है, ईगल नाम था ना, तो ईगल का लुक भी ले लिया, दिखाना ये था कि प्रोफेशनल, तो ईगल को ही सूट बूट पहना के
प्रोफेशनल दिखा दिया कि भाई वो एक टैबलेट अपने हाथ में लिया हुआ है, पेन अपने हाथ में लिया हुआ है, या जो है ना एक बोर्ड हाथ में लिया हुआ है, नोट बोर्ड, ठीक होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का लुक देके नाम को समझते हुए इस तरह का एक लोगो बना दिया। तो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक कैरेक्टर की सूरत में मैस्कट का लुक देके हम लोगो बना देते हैं, तो इसको हम मैस्कट लोगो कहते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन मार्क। अब कॉम्बिनेशन मार्क क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन मार्क वो होते हैं कि जिसके अंदर हम सिंबल भी लेते हैं और हम एक टेक्स्ट यानी ब्रांड का पूरा नाम भी लेते हैं, और उन दोनों को मिलाकर हम एक लोगो डिजाइन कर रहे होते हैं। एक क्या सिंबल भी होता है उसके अंदर, और लोगो का अपना नाम भी, क्या लोगो बोलिए, ब्रांड का अपना नाम भी मौजूद होता है। तो इस तरह के लोगो को हम ये कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन मार्क है। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन मार्क। कॉम्बिनेशन यानी सीधा सा यूँ समझ लो कि कॉम्बिनेशन, इसके अंदर अल्फाबेट्स भी होंगे, अल्फाबेट्स भी शामिल होंगे और सिंबल भी शामिल होगा, उन दो को मिला के एक लोगो बनाया जाएगा, एक ब्रांड की आइडेंटिटी बनाई जाएगी। क्लियर हो गई बात? जैसे नाइकी में भी आप देख सकते हो, एडिडास में देख सकते हो, बर्गर किंग में भी आप लोग यहाँ पे सिंबल भी लगा हुआ है देख लो, और अल्फाबेट्स भी हैं। अल्फाबेट्स से मुराद ये है कि पूरा का पूरा ब्रांड का नाम भी है। ठीक है, पिज्जा हट देख सकते हो, ऐसे बेशुमार आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मिलेंगे जो कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारा रह जाता है एम्बलम लोगो। एम्बलम लोगो क्या होता है? एम्बलम लोगो एक ऐसा लोगो होता है जो एक पर्टिकुलर शेप के अंदर होता है। वो शेप ना हेक्सागोनल भी हो सकती है, वो शेप सर्कल भी हो सकती है, वो शेप जो है ना ट्रायंगुलर भी हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है, या वो इस तरह की मल्टी डायमेंशनल शेप भी हो सकती है। ठीक है, मल्टी कॉर्नर कंटेनिंग शेप इस तरह भी हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है। उस शेप के अंदर हमने अगर कोई आइकन यूज करना है, या हमने कोई कैरेक्टर जैसे मैस्कट का मैंने बताया था, हमने क्या अगर वो यूज करना है तो वो भी होगा, और उसके साथ साथ उसी शेप के अंदर टेक्स्ट भी होगा। तो इस तरह के लोगों को हम कहते हैं एम्बलम लोगो डिजाइन। अगर मैं इसकी फर्दर आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाती हूँ, यहाँ पे देखें आप लोग, ये देख रहे हैं एक पर्टिकुलर शेप, एक बाउंड्री जा रही है लोगों में, और उस बाउंड्री के अंदर इन्होंने क्या यूज किया हुआ? फ्लैग को एक सिंबल के तौर पे यूज किया हुआ है। ठीक है, और उसी में ही क्या आ गया? नाम भी आ गया ब्रांड का अपना। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही आपने स्कूल के बेशुमार नाम देखे होंगे, आप जब यूट्यूब पे देखोगे ना लोगो डिजाइनिंग, तो आपको मोस्टली उस तरह के जो है ना एकेडमी के नाम के लोगो बनाने का तरीका यूट्यूब पे सिखाया जाएगा। तो वो लोगो जनरली इस तरह होते हैं। तो यूट्यूब पे ज्यादातर एम्बलम लोगों को सिखाया जा रहा होता है कि भाई एक पर्टिकुलर शेप के अंदर पूरा नाम और सारी चीजें, शेप वगैरह सब एडजस्ट कर देते हैं, आइकन भी लगा देते हैं। ऐसा ही है ना, आपको बेशुमार इस तरह की एग्जाम्पल दिखेंगी। ऐसे ही आप यहाँ पे और देख सकते हो, एम्बलम लोगो तो खैर इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, लेकिन लोगो क्या है? सिर्फ ये एक शेप दी हुई है बकायदा। क्लियर है? अच्छा, और देखो, ये भी देखो, ये एक शेप है बकायदा पूरी, और उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया? ब्रांड का नाम ऐड कर दिया। ऐसे मिलते हैं ना यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल, वो ये वाले लोगो बनाना सिखा रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे देखो, अगर फर्दर ये देखो स्टारबक कॉफी। स्टारबक कॉफी ने अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाई कि ये जो एक आंटी नुमा टाइप है, उनको मतलब उनको थोड़ा मोनोग्रामिक लुक दिया, और फिर उसके ऊपर क्या कर दिया? अंदर ही सर्कल वाली शेप में ही नाम भी ले लिया, नाम भी ऐड कर दिया। तो ये क्या कहलाता है? हमारे पास एम्बलम लोगो कहलाता है। इसके अलावा अगर फर्दर यहाँ पे मजीद आप एग्जांपल देख सकते हैं एम्बलम लोगो की। तो आप ना, अब आपको पता चल गया कि लोगो कितने टाइप्स के होते हैं। अब आप क्लाइंट का नाम, ब्रांड का नाम समझो, और उसमें अब अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ कि मैंने किस तरह के लोगों को डिजाइन करना है। क्या मैंने वर्ड मार्क को यूज करना है, यानी सिर्फ और सिर्फ लेटर्स लेने हैं और लेटर्स में कलर का गेम खेलना है, सिंपल लोगो बनाना है अगर तो बड़ा बिजनेस है तो, ठीक है। या मैंने मोनोग्रामिक लोगो देना है उसको, अगर उसका ब्रांड थोड़ा जो है ना इस टाइप का है, ज्वेलरी टाइप का या कपड़ों टाइप का है, ठीक है, या इस तरह के आपके बेशुमार इस तरह के एग्जांपल आपको मजीद दिखेंगी। घड़ी है, वॉचेस वो सेल कर रहा है, तो इस तरह का लोगो आप उसका लुक दोगे। इसके अलावा पिक्टोरियल मार्क मोस्टली जैसे खाने की जितने भी हमारे पास वो होते हैं, स्नैक्स हो गए, या फ्रोज़न के आइटम्स हो गए, या इसके अलावा फास्ट फूड हो गए, इस तरह के जो लोगोज हैं ना, मतलब हम जो हमारी फूड से ज़्यादा लिंक करते हैं, या हमारे इस तरह का बिजनेस जो डे टू डे यूँ समझ लो ज़्यादा सेल होता है, तो इस तरह के पिक्टोरियल मार्क आपको वहाँ ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसके अलावा ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट मार्क भी इन एरियाज़ में ज़्यादा मिलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मार्क ज़रूरी नहीं फूड से लिंक करता है, ये आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस को भी इंडिकेट करता है। जैसे मिसाल के तौर पे ड्राइव, इट्स ए सर्विस बेस्ड, ठीक है। ये देख रहे हो, ये हमारा वीज़ा मार्क दिया हुआ इन्होंने, जो हमारे ऑलरेडी
एटीएम के कार्ड पर होता है। तो ये भी हमारा क्या है, ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मार्क वहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर, ठीक है। फिर इसके अलावा मैस्कट है। मैस्कट अब आप यहाँ पे देखो, लोग देख सकते हो कि भाई उसको किस तरह का चाहिए, उसका बिजनेस किस नेचर का है। मैस्कट लोग हर जगह नहीं दिया जा सकता, कोई एजेंसी है, ठीक है, उसमें दिया जा सकता है, या कोई ऐसी जिसके अंदर ना थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा ऐसा लुक देना है कि जिसमें एंथुसियाज्म शो करवाना है कि वो जैसे हमारे साथ जुड़ोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब इस टाइप का लुक जो बहुत एनर्जी फीलिंग होता है, ऐसा बिजनेस। उसके अंदर क्या होता है, मैस्कट लोगो टाइप का डिज़ाइन दिया जाता है। तो ये बिजनेस की नेचर, जैसे जैसे डिज़ाइन करना स्टार्ट करोगे खुद समझ में आना शुरू हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। कम्बिनेशन मार्क तो बड़ा डिसेंट है, सिंपल है। किसी भी टाइप का बिजनेस हो, आप उसके अंदर उस तरह की थीम दे सकते हो। रियल इस्टेट में दे सकते हो आप, खाने पीने का अगर कोई किसी का बिजनेस है आप उसमें दे सकते हो, और अगर कोई अकेडमी भी है इवेंट, तो अकेडमी में भी इस तरह का चल जाता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली अकेडमी को इतना ज़्यादा अकेडमी का बनाना तो एम्बलम लोगो ज़्यादा चलता है, ये आप लोगों ने देखा, इस तरह के लोग अकेडमी के अंदर इस टाइप के ज़्यादा चल रहे होते हैं लोगों, लेकिन बहरहाल ये भी चल सकता है। अब ये आप लोगों के ऊपर है, आप ब्रांड को समझो और लोगों को अच्छे से डिज़ाइन करो, और देखो उसको किस किस तरीके से कहाँ से खींचा जा सकता है, कहाँ से उसको जो है ना उसका पर्सपेक्टिव कम किया जा सकता है उन वर्ड्स का। देखो जैसे नेटफ्लिक्स है, ये सिंपल राइटिंग है, और पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए नेटफ्लिक्स को क्या बना दिए, दो कॉर्नर्स यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से क्या कर दिया, थोड़ा सा उसको खींच दिया है, और जो मिडिल पार्ट है वहां से थोड़ा सा कर्व दे दिया है। देखो ये कर्व दे दिया, और यहाँ से क्या है, ये थोड़ा सा खींचा हुआ है। तो इस टाइप का लोगो हमारे पास, इस टाइप का बोलियो, ये सिर्फ पर्सपेक्टिव दिया हुआ है और बस लोगो बन गया सिंपल। तो लोगो बनाना, अगर ये थ्योरी नहीं मालूम तो मुश्किल है, और अगर थ्योरी पता चल जाए तो लोगो बनाना मिनटों का गेम, ठीक है। होपफुली ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।